हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी का रिव्यू जो कि आपने सुनी नहीं होगी, लेकिन इट हैपेंस टू बी वन ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल प्रोजेक्ट इन गुड़गांव। ओके, इस प्रोजेक्ट का नाम है हैबिटेट प्राइम सेक्टर 99A। नाउ इस प्रोजेक्ट की मैं खूबियों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो यही है कि द्वारका एक्सप्रेस के बिल्कुल साथ में है। ठीक है, सीधा रोड इसके सामने द्वारका एक्सप्रेसवे का आता है। दूसरा, इसका चौड़ा रोड बिल्कुल प्रोजेक्ट के सामने आपको एक बहुत वाइड रोड मिलेगा, 60 मीटर से अबव का। तीसरा, इसका अगर मैं आपको एडवांटेज बताऊं तो तीसरी एडवांटेज ये है कि इसके जो सामने है, बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के सामने एक ग्रीन एरिया अलॉटेड है मास्टर प्लान में। तो मतलब कि क्या है कि सामने बिल्डिंगें नहीं बनेंगी, तो या तो वहां स्टेडियम बनेगा या एक पार्क बनेगा। तो आज हम करने जा रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट। तो मैं फिलहाल, अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो देखिए इसका कमर्शियल ऑलमोस्ट रेडी है। ओके, बाकी जो टावर हैं, टावर सारे के सारे रेडी हैं। एक में थोड़ा सा फिनिशिंग का काम रह रहा है। आप इसकी इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हैं, आई गेस सो लास्ट इंस्टॉलमेंट इसकी अक्टूबर में है। तो उस इंस्टॉलमेंट के बाद आपको ये प्रोजेक्ट कब तक मिल जाएगा, आइए जानते हैं इसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन अपडेट के एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और हो सकता है ये प्रोजेक्ट अपने को या तो इस साल के एंड में भी मिल सकता है, देयर आर 10% प्रोबेबिलिटी कि इस साल के एंड में अपने को मिल सकता है, और दूसरा नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में ही हमें ये प्रोजेक्ट मिल जाना चाहिए। सो गाइस कम नाउ लुक एट द एंट्रेंस। आपको ये कहीं से भी अफोर्डेबल हाउसिंग की एंट्रेंस दिख रही है? भाई मेरे को तो नहीं दिख रही। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी प्रीमियम प्रोजेक्ट की एक एंट्री है, एक गजब की एंट्रेंस है। सो गाइस, हम यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं 3 BHK, जिसे हम 2 BHK यूटिलिटी भी कहते हैं। नाउ लुक एट दिस, कम इतना बड़ा आपको ड्राइंग एरिया। ठीक है, स्विचेस की बात करें, स्विचेस भी आपके यहाँ पे लग चुके हैं। ओके, कम अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्विचिंग हो गए। ठीक है, ये इसका सबसे पहला बेडरूम। ठीक है, सिंगल बेडरूम जो है 10 बाय 10 का है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी आपकी जो वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन के लिए आपके पास विंडो है। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि हमें स्प्लिट एसी की बजाय हम यहाँ पे विंडो एसी भी लगा सकते हैं। और आई गेस कि यहाँ पे आपका 1 टन का विंडो एसी मोर देन इनफ होगा। ओके, नाउ फिर हम आते हैं इसकी किचन में। नाउ किचन का अगर आप देखें तो किचन में सिंक आपकी लग चुकी है, टाइल्स इसकी लग चुकी है। ठीक है, ये इसकी यूटिलिटी बालकनी है। यूटिलिटी बालकनी में भाई आप क्या कर सकते हैं, आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, और अच्छा खासा स्पेस है इसमें भी प्रॉपर, और व्यू भी पूरा आएगा इसमें। ओके, और तो और पड़ोसियों के साथ भी आपकी हेलोआई हो सकती है ना। फिर आते हैं हम इसके बाथरूम में। ठीक है, यहां देखें, कम बाथरूम में भी इसका पूरा सैनिटरी का काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बस गीजर आपको खुद लगवाना पड़ेगा। गीजर के लिए स्विच भी लग चुका है, आपका टूटियां भी लग चुकी हैं, शावर भी लग चुका है, और रूफ भी बन चुकी है ना। अब हम आते हैं इसके पहले छोटे बेडरूम में। ठीक है, इस बेडरूम को देखिए, इसका साइज लगभग 10 बाय 10 का ही है, बट इसका बेस्ट पार्ट क्या है, इसका दूसरे बेडरूम के साथ बालकनी कनेक्टेड है, तो सीधी बालकनी मिलती है। तो मैं आपको यहां से भी लेके जा सकता हूं, मैं पीछे से भी, चलो मैं आपको यहां से लेके जाता हूं। आइए ना, ये कहलाता है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम क्यों? क्योंकि इसका स्पेस भी थोड़ा ज्यादा है, और साथ ही साथ इसमें बाथरूम भी है ना। देखेंगे यहाँ पे भी आपका बाथरूम का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो मेरा मानना कहीं ना कहीं ये है कि इस प्रोजेक्ट को जो हम सोच रहे थे कि यार 2025 के लास्ट में मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है 2025 की स्टार्टिंग में मिल सकता है। और साथ ही साथ ये देखिए, यहाँ पे आपका पीवीसी के इसके दरवाजे लग चुके हैं। ओके, और अब आते हैं हम बालकनी में। तो बालकनी से हम देखेंगे कि पूरा व्यू कैसा आ रहा है सोसाइटी का, कितना काम इसका पेंडिंग दिख रहा है। ये देखिए, इतनी बड़ी बालकनी है और चौड़ी भी है, और पूरी बालकनी है, आपको पूरा स्पेस मिल रहा है। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं तो नीचे क्या है, नीचे आपका रोड का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे आपको पार्क आएगा। बेस्ट पार्ट क्या है इस सोसाइटी का, ये स्क्वायर शेप में है।
स्क्वायर शेप में, मतलब कि बेसिकली आपका बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल प्लान्ड है इस सोसाइटी में, और नीचे रोड भी चौड़ा है और पार्क का एरिया भी मोर देन सफिशिएंट है ना। उसमें बहुत सारी आपको यूटिलिटी करने के लिए आपको मिलेगा स्पेस, तो वो भी कर सकते हैं आप, अपने बच्चों को नीचे देख भी सकते हैं, ठीक है क्या कर रहे हैं। सो गाइस, ये इसका अगर आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे कहीं ना कहीं इसका विंडो लग चुकी है सबका, ठीक है, हल्का फुल्का शायद पेंट का काम रह रहा है, लेकिन पेंट भी अगर आप देखेंगे ना तो ये ग्रे और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है भाई मेरे को तो प्यारा लगा, मेरे को तो वाकई में प्यारा लगा, सोबर भी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लासिक भी। सो गाइस, ये था हमारा 3 BHK जिसका मैंने आपको दिखाया कि इसमें क्या कंस्ट्रक्शन अपडेट हो रखी है। अब हम थोड़ा सा नीचे जाके इसका बाकी चीजों को भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका काम पूरा हो रहा है। कम नाउ लुक एट द लिफ्ट का भी अगर हम देखते हैं तो लिफ्ट का भी काम ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। तो बाय द टाइम लाइक अगले 2-3 महीने में इसकी लिफ्ट भी फुली तरीके से ऑपरेशनल होगी, और क्या पता अभी भी ऑपरेशनल हो, जानबूझ के बंद करके हो। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं बिल्कुल नीचे, और नीचे अगर आप देखेंगे तो रोड का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मेरे पीछे बस हल्का सा पैच रह रहा था, वो भी कंप्लीट हो चुका है, रोड इसका पूरा काम हो चुका है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अब पार्क का काम रह रहा है और एक टावर का काम, वो भी फिनिशिंग का। सो गाइस, इस अफोर्डेबल का मैं अगर प्राइस की अगर बात करूं, प्राइस का अगर मैं गैस करूं, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं मोर देन 70 लाख। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आपको ये अगले साल डिलीवर होगा और उसके 1 साल बाद आप बेच सकते हैं। और फिलहाल अगर जो इसके साथ में देखते हैं, सेक्टर 102 में सन सिटी है या फिर दूसरे हैं, वहां पे 2 BHK की कीमत भी 60 लाख से अबोव है। तो यहाँ तो मुझे लग रहा है कि 70 और 70 के अबोव भी जा सकता है। रीजन बिंग इसका बस कि जो ढानी वाला रास्ता है, वो भी इसका आपका वहां पे भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। वो भी जल्दी अगले 6 महीने में, 1 साल में जैसे इलेक्शन खत्म होंगे यहाँ पे, उसके बाद वो रोड का काम भी स्टार्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपकी बनेगी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ। सो गाइस, अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको और भी जानना है कि भैया अफोर्डेबल में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो हम डिलीवर होने के बाद ले सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे इन सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में बताना स्टार्ट करूंगा। इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, रेंटेबिलिटी भी अच्छी है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इसमें होती है माई वन, और माई वन का आपको पता है कि भैया ये बिल्डिंग है माई वन वाली, हिलती नहीं, ठीक है, ओल्ड कंस्ट्रक्शन टाइप का नहीं है। यहाँ पे एक मजबूत कंस्ट्रक्शन के साथ इस प्रोजेक्ट ने, और इस बिल्डर का आपको पता है, हैबिटेट जो भी डिलीवर करता है अपनी तरफ से दिल लगा के डिलीवर करता है। तो मुझे यहाँ पे इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख के मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने अपने दिल से यहाँ पे डिलीवर किया है। और हम सब लोगों के लिए, जिन जिन का भी यहाँ पे अफोर्डेबल फ्लैट है, तो आप तो भैया जितना मर्जी जश्न बनाइए और साथ ही साथ सामान पैक करना स्टार्ट करिए, क्योंकि नेक्स्ट साल आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। नहीं भी रहेंगे तो भी आपको रेंट यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाएगा। सो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देना चाह रहा था ताकि आपको पता रहे कि भैया आपके प्रोजेक्ट की क्या कंडीशन चल रही है। तो इट्स नियर टू डिलीवर। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे आपको डिफरेंट चीजों के बारे में पता लगेगा। देयर विल नॉट बी वन थिंग, यहाँ पे आपको बहुत सारी नई चीजों के बारे में पता लगेगा। इसलिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो भी आप जिनको जानते हैं जिन्होंने अफोर्डेबल ले रखा है, वहां पे ये वीडियो सेंड करिए। थैंक यू सो मच।